Hello children, welcome to my channel. Today we will study DAV Public School Class 6 Mathematics Worksheet 4 of Chapter 1. If you like my way of studying, then please like and subscribe to my channel. Let's start Worksheet 4. Question number 4. Use the properties of multiplication and fill in the following blanks. हमें क्या करना है कि प्रॉपर्टीज आपके यूज करके इसको जो है फिल इन द ब्लैंक्स हमें यूज फिल करने हैं मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। इससे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो है, क्योंकि यहाँ पे सारे मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है, 0 का, 1 का एंड तो फिर हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के क्या क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ द नंबर डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। दैट्स मीन कि अगर हम लोग नंबर चेंज कर देते हैं 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 करते हैं तो हमारा हर बार जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 ही आएगी। दैट्स मीन कि अगर हम लोग इसको ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो भी हमें नंबर जो आंसर है वो हमारा सेम आएगा, यानी प्रोडक्ट सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि व्हेन मल्टीप्लाई 3 और मोर नंबर्स द वे दे आर ग्रुप्ड डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। दैट्स मीन कि जो ये मल्टीप्लाई जैसे मान लीजिए 3 है उससे भी ज़्यादा किया जाता है और उसको ग्रुप में हम लोग करके करेंगे तो भी हमारा जो आंसर आएगा यानी जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 5 अलग ब्रैकेट में दिया है, इंटू 3 यहाँ दिया है, तो हम देखेंगे 2 5 ज़ा 10 ये हो जाएगा इंटू 3, और यहाँ पर भी 5 3 ज़ा 15 इंटू 2, 10 3 ज़ा 30 एंड देन 15 2 ज़ा 30। दैट्स मीन ये हमें सेम मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये ग्रुप भी अगर कर देते हैं अलग अलग तरीके से भी तो भी हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो सेम आएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए क्या हुआ है, कि ए ब्रैकेट के बाहर है, बी प्लस सी दिया हुआ है, तो अगर हम ए को जब इधर करेंगे तो ए इंटू बी हो जाएगा और ए इंटू सी हो जाएगा। ओके, यानी कि इसमें भी जो है जब हम ए इंटू बी जब करेंगे, दैट्स मीन मान लीजिए कि यहाँ पर ये 2 है और ये 5 प्लस 3 दिया हुआ है, और इसमें हम लोग 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस 6, दैट्स मीन ये हो गए 16, हमारा 16 आंसर आए। और अगर हम इसको इस तरह से भी कर देते हैं 5 3 8 इंटू 2 करेंगे, दैट्स मीन ये भी हमारा 16 आएगा। तो इससे ऐसे करने से भी हमारा जो प्रोडक्ट सेम आता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग में भी प्रॉपर्टी से भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में होता क्या है कि जो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर का और उसका सेम नंबर आता है प्रोडक्ट, तो वो होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और जीरो प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी हमें पता है किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए यहाँ जीरो प्रॉपर्टी का रूल लगा हुआ, 0 इंटू 489, दैट्स मीन ये 0 हो जाएगा। फिर बी में दिया हुआ है 1 इंटू 741, तो ये क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में तो वो सेम नंबर आ जाएगा, यानी 741। फिर ये देखिए 27 इंटू 635 है, और यहाँ पर जो है 635 है, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव में प्रॉपर्टी में क्या होता है कि नंबर अगर ऑर्डर उसका चेंज भी कर दिया जाए तो भी हमारा जो वैल्यू होगा वो सेम आएगा। फिर है डी में हम देखेंगे 242 इंटू 197 एंड ब्रैकेट के बाहर देखेंगे इंटू 581 दिया है। फिर यहाँ हम देखेंगे 242 यानी ग्रुप जो है वो चेंज कर दिया हुआ, यहाँ 197 इंटू 242 था, यहाँ 197 इंटू 581 हमें देना है। और ये कौन सा है, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें भी क्या है, वैल्यू हमारी सेम आएगी। ग्रुप चेंज करने से भी कुछ नहीं होगा, हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। और ये आइडेंटिटी है, आपको पता ही है, 479 इंटू 1 दैट्स मीन्स 479। ये है जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी में 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर सेम 0 हो जाएगा। तो ये हमारा एफ में हो गया है 0 इंटू 831 इक्वल टू 0। जी में भी है, देखिए जीरो प्रॉपर्टी ही है, क्योंकि 162 इंटू 0 इंटू 1025 दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 से किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाता है, इतना हमें हर बार ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है इफ द कॉस्ट ऑफ वन बर्गर इज ₹50.50 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 ईच बर्गर्स। दैट्स मीन कि वन का बर्गर का कॉस्ट कितना है, ₹50.50 है। तो 25 सच बर्गर्स का हमें देना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वन कास्ट का करेंगे। वन कास्ट का दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ वन बर्गर इक्वल टू ₹50.50, देन कॉस्ट ऑफ 25 बर्गर्स 50.50 रुपीज इंटू 25 हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं 25 का टेबल पर करके, और अब हम और या फिर ऐसे पूरा करेंगे जैसे हम लोग करते आए हैं 2 डिजिट का। तो चलिए वो कर लेते हैं। 500 5 5 जा 25, 2 कैरी 500 देन 2 5 5 जा 25। फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पे 0 ले लेंगे, फिर 200 2 5 जा 10 0 1 2001 2 5 जा 10, ये हो जाएगा हमारा 0, देन 5, देन 2, देन 6, देन 2, देन 1। अब यहाँ देखेंगे हमारा डेसिमल 2 डिजिट्स पर है, तो हम 2 डिजिट्स पर 1 2 यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। दैट्स मीन हमारा कितना आंसर आ गया, 1262 रुपीज 50 पैसे। 1262 रुपीज 50 पैसे। फिर हम इसको आंसर देंगे। आंसर कैसे देंगे, द कॉस्ट ऑफ $25 such burgers is 1262 रुपीज 50 पैसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इन अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में देयर आर 27 बुक सेल्स। कितने बुक सेल्स हैं, 27 बुक सेल्स हैं। इफ देयर आर 479 बुक्स इन ईच बुक सेल्फ, यानी कि 479 बुक्स जो है प्रत्येक सेल्फ में है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। फिर हमें क्या करना है कि टोटल बुक्स बताने हैं कि लाइब्रेरी में कितने हैं, बुक्स कितने हैं ये बताने हैं। वन सेल्फ में 479 आ रहे हैं और 27 बुक सेल्फ है, तो हमें क्या करना है 479 मल्टीप्लाई 27 करना है। तो चलिए कर लेते हैं। इसको कैसे देंगे, बुक्स इन ईच सेल्फ इक्वल टू 479। ईच सेल्फ में कितने हैं, 479 है, तो 27 सेल्स में क्या होगा, 479 इंटू 27। ओके, तो चलिए इसको ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 479 इंटू 27, 7 9 जा 63, 6 carry, 7 7 जा 49 and 6 55, 5 carry, 7 4 जा 28, 28 and 5 33, 2 9 जा 18, 8 1 carry, 2 7 जा 14, 1 15, 5 1 carry, 2 4 जा 8 1 9, ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएगा 3, 8 5 13, 3 1 कैरी, 5 3 8 1 9, 9 3 12 और 9 3 12, दैट्स मीन ये हो गया 12,933। तो हम इसको देंगे 12,933 बुक्स इन 27 सेल्स। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ए स्टोर हैज़ 432 ड्रेसेस फॉर गर्ल्स। मतलब कि एक स्टोर में, एक शॉप में, एक दुकान में क्या है, 432 ड्रेसेस हैं गर्ल्स के। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच ड्रेसेस इज, इफ द कॉस्ट ऑफ ईच ड्रेस इज रुपीज 583.50, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल ड्रेसेस। यानी कि ईच ड्रेस की प्राइस कितनी है, 583 रुपीज 50 पैसे। तो हमें पूरे ड्रेस का यानी 432 पूरे ड्रेस का प्राइस बताना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले देंगे हम द कॉस्ट ऑफ ईच ड्रेस इक्वल टू 583.50 रुपीज। प्रत्येक ड्रेस का प्राइस कितना है, 583.50 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 432 ड्रेसेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 432 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 583
0.50 इंटू 432। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 2 0 0, 2 5 10 0, 1 carry, 2 3 6, 1 7, 2 8 16 6, 1, 2 5 10 and 1 11, 3 0 0, 3 5 15 5, 1, 3 3 9, 1 10 0, 1, 3 8 24, 24 1 25 2, 3 5 15 and 2 17. Then 4 0 0, 4 5 20 0, 2, 4 3 12, 2 14 4 1, 4 8 32, 32 1 33 3, 4 5 20 20 and 3 23. अरे यार 4 0 0, 4 5 20 0, 2 carry, 4 3 12, 2 14 4, 1 carry, 4 8 32 1 33 3 carry, 4 5 20 and 3 23. अब इसको ऐड कर लेते हैं। 0 0 7 5 12 2 1 6 1 7 5 1 6 6 4 10 0 1 7 1 8 8 3 11 11 1 12 2 1 3 1 4 1 5 and 2। फिर हम देखेंगे यहाँ पर 2 डिजिट पर जो है डेसिमल लगा हुआ है 1 2, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, देन यहाँ पर हम इसको डेसिमल लगा देंगे। दैट्स मीन अब हमें क्या मिलेगा, ये 0 डेसिमल के बाद जो 0 होते हैं उसकी वैल्यू नहीं होती है। दैट्स मीन 1 10 100 1000 10,000 लाख 2,52,072 रुपीज़ ये हमें मिला हुआ है। तो हम दे देंगे यहाँ पर 2,52,072 रुपीज़। ओके, तो दैट्स मीन हम लोग क्या आंसर में क्या देंगे, 432 नहीं देंगे, हम लोग देंगे 2,52,072 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ 432 ड्रेसेस। ओके, और ये हो गया हमारा वर्कशीट 4 कंप्लीट। और अगर मेरे पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छे से समझ में आया, सब चीज़ क्लियर हुआ हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड